अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 31 केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स टू कैन 211 का ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम एक और मज़ीद प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम हीट ऑफ फॉर्मेशन का यूज़ देखेंगे। ये प्रॉब्लम इस हवाले से लास्ट प्रॉब्लम से मुख्तलिफ है कि यहाँ पर हम एक सिंगल रिएक्शन कंसिडर करेंगे, लेकिन इस सिंगल रिएक्शन में क्योंकि हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हम इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास सिंपल स्पीशीज की मदद से भी हम जो है अपने हीट ऑफ फॉर्मेशन मेथड को यूज़ करते हुए हम जो एनर्जी बैलेंस लगाते हुए जो हीट रिक्वायर है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Lime calcium oxide is widely used in the production of cement, steel, medicines, insecticides, plant and animal food, soap, rubber, and many other familiar materials. It is usually produced by heating and decomposing limestone, a cheap and abundant mineral, in a calcination process. So CaCO3 solid in the presence of heat is decomposed into calcium oxide solid plus CO2 gas. 1000 kilograms per hour of limestone at 25 degrees C is fed to a continuous calcination reactor. The calcination is complete and the product leaves at 900 degrees C. Calculate the amount of heat required for the calcinator in this process. तो हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम होती है, ये एक बड़ा अबंडेंट चीप मटेरियल है जिसको हम सीमेंट के लिए, स्टील इंडस्ट्री में, मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड्स, प्लांट एंड एनिमल फूड, सोप, रबर्स और इस तरह और बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल्स की सिंथेसिस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो जो लाइम है इसको यूजुअली प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है कि जो लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया जाता है। तो ऑन हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस एंड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास एक कैल्सिनेटर है जिसके अंदर हम ये लाइम स्टोन की डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और इस कैल्सिनेटर को 1000 किलोग्राम पर आवर ऑफ लाइमस्टोन एट 25 डिग्री सी फेड किया जा रहा है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस कैल्सिनेटर रिएक्टर है, कॉन्टिन्यूस कैल्सिनेशन हो रही है और जब आपके पास कैल्सिनेशन कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 900 डिग्री सी पर एग्जिट कर रहा है और जो हीट इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए हमें चाहिए होगी, इस हीट को हमने कैलकुलेट करना है। तो इस सवाल के अंदर बेसिकली हमारे पास लाइमस्टोन की डिकम्पोजिशन हमने देखनी है और इस डिकम्पोजिशन के जरिए हम जो है वो लाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं कैल्सिनेटर के अंदर। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का ड्यूरिंग द लाइम प्रोडक्शन, दिस रिएक्शन इज CaCO3 solid in the presence of heat decomposes to give CO lime plus CO2 gas. तो हमारे पास जो मैश फ्लो रेट लाइमस्टोन का है वो 1000 किलोग्राम पर आवर है। दो कैल्सिनेटर का जो इनलेट टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सी है। इसी टेम्परेचर पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्टर के अंदर फेड की जा रही है। जो रिएक्टर का आउटलेट टेम्परेचर है वो 900 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने जो है वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें इस कैल्सिनेशन रिएक्शन को मुकम्मल करने के लिए चाहिए वो हमने क्यू मालूम करनी है। तो देखिए, हमें मालूम है कि जो मोल्स होते हैं वो मैश डिवाइडेड बाय मोलर मैश हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हम मोलर फ्लो रेट में ले लेते हैं। तो फायदा क्या होगा, क्योंकि आप जब केमिकल रिएक्शन को देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन को मोल्स की मदद से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आपके पास जो
मोलर फ्लो रेट होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, वी आर कन्वर्टिंग 1000 किलोग्राम पर आवर ऑफ दीज मोल्स ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट इनटू मोलर फ्लो रेट। ये मैच फ्लो रेट है, इसको मोलर फ्लो रेट में कर रहे हैं। तो आपके पास देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें सी कैल्शियम है, कार्बन है और 3 एटम ऑक्सीजन की हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि 3 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 प्लस 12 60 प्लस 40। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो एटॉमिक मास है वो 100 होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपके पास जो है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के बराबर होती है, तो केजी केजी से कट गया, ग्राम ग्राम से कट गया, ये CaCO3 CO3 से कट गया। तो हमारे पास मोल्स 10⁴ मोल्स पर आवर हमारे पास ये मोलर फ्लो रेट आ गया है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारे पास कैल्सिनेटर के अंदर, वो ये रिएक्शन है CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हमें पता है कि हीट चाहिए, इसी हीट को हमने कैलकुलेट करना है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। इस रिएक्शन को देखें तो पता लगता है कि जब आपके पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होता है तो आपको 1 मोल CO प्रोड्यूस होता है। तो इसका मकसद ये है, अगर आपके पास यहाँ पर 1 मोल पर आवर कैल्शियम कार्बोनेट होगी तो CO प्रोड्यूस होगी 1 मोल पर आवर। हमारे पास 10⁴ मोल्स है तो आपके पास CO प्रोड्यूस होगी 10⁴ मोल्स पर आवर। तो हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम का मोलर फ्लो रेट है वो 10⁴ मोल्स पर आवर है। इसी तरह देखिए जब आपके पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है 1 मोल। तो आपके पास जब कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल्स पर आवर होंगे तो CO2 मिलेगी 1 मोल्स पर आवर। और जब आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है 10⁴ मोल्स पर आवर है तो आपको CO2 मिलेगी 10⁴ मोल्स पर आवर। तो आपने जो मोलर फ्लो रेट है CO2 का वो लिख दिया 10⁴ मोल्स पर आवर। अब हमारे पास ये कैल्सिनेटर है, इस कैल्सिनेटर के अंदर बेसिकली 10⁴ मोल्स पर आवर कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्टिन्यूसली फेड की जा रही है एट 25 डिग्री C, और आउटलेट के ऊपर आफ्टर 100% completion of reaction we are getting 10⁴ moles per hour lime, 10⁴ moles per hour CO2, और आपके पास यहाँ पर जो है 900 डिग्री C हमारे पास जो प्रोडक्ट टेम्परेचर है। तो इस सिस्टम के ऊपर हम अब जो है एनर्जी बैलेंस अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी बैलेंस आएगी वो Q प्लस WS इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा EK प्लस डेल्टा EP। अच्छा, अब इस प्रोसेस के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो इसका मकसद ये है कि आपके पास कोई जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी या रेडिएशन के जरिए भी ट्रांसफर नहीं हो रही, और तो हम यहाँ पर जो शाफ्ट वर्क है उसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह जो कैल्सिनेटर है वो हॉरिजॉन्टल है, कोई उसमें वर्टिकल डिस्टेंस वगैरह नहीं है इनलेट और आउटलेट के दरमियान, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो के बराबर है। फिर देखिए क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं कैल्सिनेटर के अंदर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और नॉन नेग्लिजिबल टेम्परेचर चेंजेस हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव टू एंथैल्पी जो चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें तो कह सकते हैं कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो आपकी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया है Q इज इक्वल टू डेल्टा H। अच्छा, अब देखिए हमारे पास तमाम फ्लो रेट हमें मालूम है, मोलर फ्लो रेट की टर्म्स में हमें मालूम है जो कि इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो इस वजह से हम अब क्या करेंगे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन वगैरह मौजूद नहीं है, तो हम एलिमेंटल स्पीशीज को जो है एज अ रेफरेंस लेते हुए हम जो है इस सवाल को आगे हल करेंगे। तो क्योंकि जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट तो एक ही है कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोडक्ट 2 हैं, और इनकी क्योंकि हमारे पास जो टेबल ऑफ सिलेक्टेड फिजिकल प्रॉपर्टी डाटा है उसमें इसकी 25 डिग्री C और 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर हीट ऑफ फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम इसीलिए
जो एलिमेंटल स्पीशीज हैं 25 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर पर, जिनसे ये चीजें बनी हैं, उनको रेफरेंसेस के तौर पे ले रहे हैं। तो अब आपके पास जो रेफरेंसेस आ गए, ये देखिए कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। क्योंकि गौर जरा कीजिए, कैल्शियम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट में है और कैल्शियम आपकी लाइम में है, कार्बन आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट में है और कार्बन डाइऑक्साइड में है, जो ऑक्सीजन है वो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट में है, लाइम में है और साथ साथ आपकी CO2 में है। तो कैल्शियम हमने सॉलिड फॉर्म में, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन इन द गैस फॉर्म। इसमें बस एक बच्चे अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, जब आप इस तरह की कोई गैस आप लेंगे तो उसके अंदर आपने जो है वो उसी तरह लेनी है जिस तरह वो नेचर में पाई जाती है। नेचर में आपके पास मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, तो इसी वजह से आप O2 को ही एलिमेंटल लिखते हुए, लेकिन O2 को ही आप रेफरेंस स्टेट लेंगे। जब आपने ये रेफरेंस स्टेट ले ली है तो उसके बाद एंथैल्पी, इनलेट आउटलेट, एक एंथैल्पी टेबल हम ड्रॉ करेंगे जिसपे हमारे पास ये तीनों जो रेफरेंस स्टेट्स हैं, यानी कि तीनों रेफरेंस स्टेट्स जो हैं वो 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर पे हैं, कैल्शियम और कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। तो हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर तीन सब्सटेंसेस हैं, तीन स्पीशीज हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम और CO2। आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर फ्लो रेट इनलेट पर है वो 10⁴ मोल्स पर आवर है, और इनलेट के ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मौजूद नहीं है क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। आउटलेट पर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद नहीं है। लाइम और CO2 दोनों की जो है वो 10⁴ मोल्स पर आवर उनके फ्लो रेट्स हैं। और अननोन, ये तीनों एंथैल्पीज हमें मौजूद नहीं है, हमने अब ये तीनों एंथैल्पीज फाइंड आउट करनी है। तो अब ये इस जो हमारे टेबल के मुताबिक हमने जब ये अननोन एंथैल्पीज फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम H1 स्पेसिफिक एंथैल्पी, जो हमारी यहाँ पर स्पेसिफिक ये H1 है, तो ये H1 जो है कैल्शियम कार्बोनेट एट इनलेट है। तो आप याद रखिएगा इनलेट का जो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सी है। इसका मतलब ये है कि हमारे रेफरेंस स्टेट से कैल्शियम सॉलिड 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर प्लस कार्बन सॉलिड 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर प्लस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर से CaCO3 सॉलिड 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमारे पास जो इनलेट के ऊपर इस कंडीशन तक हम अप्रोच कर रहे हैं, इनलेट के ऊपर हमारा जो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सी था, तो हम इस तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस तक पहुंचने के लिए इसमें देखिए कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इन तीनों रेफरेंस स्टेट को यूज करके ये हमारा एंथैल्पी का रूट बनता है। तो बहुत सिंपल है, हम जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो है जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको जो है टेबल से नोट कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो -1206.9, तो क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपके पास है। तो हमने इसको यहाँ पर यही चीज हमने यूज कर ली है, -1206.9 किलो जॉल्स पर मोल। तो हमने जो H1 हमें चाहिए थी वो मालूम कर लिया। तो H2, अब देखिए कि H2 हमारे पास इस केस में यहाँ पर जो आउटलेट के ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड की एंथैल्पी है, तो इसके लिए हमारे पास जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है, कैल्शियम इन द सॉलिड फॉर्म 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन आपके पास गैसियस फॉर्म में 25 डिग्री सी 1 एटीएम पे, जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड हमने बनेगी, हमने उसको देखना है। अच्छा, इसमें जरा ये गौर कीजिएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन, हमारे पास यहाँ पर हमने इसको एलिमेंटल फॉर्म में लेना था, और आपके पास क्योंकि नेचर में ऐसे पाई जाती है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है। लेकिन अगर आपके पास, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई वो बैलेंसिंग वगैरह की इसकी ऐसा कोई हमें कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि रेफरेंस स्टेट ही ये ऐसी थी। तो इस रेफरेंस स्टेट से आपने जो इसमें छोटी सी एक मिस्टेक है, ये हमारे पास 900 होना चाहिए था, यहाँ पर ये 900 होना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक है। दिस शुड हैव बीन 900। 900 क्यों होना चाहिए था? क्योंकि आपके पास ये जो CaO बन रहा है ये 900 पे बन रहा है। तो अब ये इस तक पहुंचने के लिए हमें कोई हाइपोथेटिकल पाथ अपनाना पड़ेगा। तो अगर आप हाइपोथेटिकल पाथ अपनाएं तो हाइपोथेटिकल पाथ आपका ऐसा बनेगा
कि कैल्शियम सॉलिड 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर पे, ऑक्सीजन गैस 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर पे, आपके पास CO बनती है सॉलिड 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर, और उसके बाद ये CO सॉलिड 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर से आपको CO सॉलिड 900 सी 1 एटमॉस्फेयर। तो हमें पता है कि जो H है वो डेल्टा H पाथ को फॉलो करते हुए है, या आप कह सकते हैं कि H2 इज इक्वल टू डेल्टा H2A प्लस डेल्टा H2B। तो हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड की, देखिए डेल्टा H2A जो है सिंपली आपके पास जो है वो डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो आप उसको यूज करते हुए डेल्टा H जो आपके पास TA होगी, बेसिकली इसको यहाँ पर लिख सकते थे कि डेल्टा H जो 2A है वो बेसिकली आपके पास जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है कैल्शियम ऑक्साइड की। और अगर आप यहाँ से नोट करना चाहें हीट ऑफ फॉर्मेशन कैल्शियम ऑक्साइड की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं -635.6 क्रिस्टल फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में हमारे पास है, तो हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया। अच्छा, दूसरा उसके बाद हमने डेल्टा H2B निकालनी है, तो डेल्टा H2B देखें जरा, तो वो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड जो 25 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर में बनी है, इसका सिर्फ आपने टेम्परेचर रेज करना है। सॉलिड है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से तो आप यही सीपी वाली इक्वेशन CPT dt यूज करेंगे। लेकिन अगर इसका प्रेशर कांस्टेंट ना होता तो फिर इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम डेल्टा P ये इसके साथ आप इसको ऐड करते और फिर ये आपके पास ये सही होता। क्योंकि लकीली प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने इसको जो है ऐसे हम इसको आगे कर रहे हैं। तो आपके पास जो डेल्टा H2B है उसके अंदर हमारे पास आपने ये लिमिट्स पुट कर दी, T1 आपका 25 डिग्री और T2 ये इनलेट आउटलेट। और कैल्शियम ऑक्साइड की जो CP की इक्वेशन है वो हमने जो है हीट कैपेसिटी की वो जो हमने फाइंड आउट की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की जरा गौर कीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की जो इक्वेशन है तो उसके अंदर वो टाइप 2 है, ये सिंगल टाइप नहीं है, टाइप 2 ये देखिए टाइप 2 ये है। टाइप 2 के अंदर आपके पास A प्लस BT प्लस C T⁻⁻² है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा कि आपके पास इसके अंदर हम गलती ना करें। तो जब आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन हमने इसको नोट की है, इसमें एक चीज आपने नोट करनी है कि यहाँ पर जो C में आपके पास -4.52 इंटू 10⁻10 है, तो ये 10⁻10 नहीं है बल्कि -4.52 इंटू 10⁻−10 है। तो इसको आपने 10⁻10 करके आपको नहीं करना, ये -10 है। तो आपने जब इसको यहाँ पर इक्वेशन आपके पास थी तो इक्वेशन आपने इसको नोट कर ली, 0.04184 प्लस 2.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−5t माइनस 4.52 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 T⁻²। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर है, लेकिन क्योंकि आपके पास केल्विन है तो डिफरेंस आप अगर ले लेंगे तो डिफरेंस सेम ही होगा, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे केल्विन में नहीं किया। अगर आप केल्विन में भी कर लेंगे तो यहाँ पर 298 आता और यहाँ पर आपके पास 1173 आ जाता। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 1173 माइनस 298, दिस डिफरेंस विल बी सेम एज 25 माइनस 900। तो अब आपने इसकी डेल्टा H2B जब आपने इसको कैलकुलेट किया, इंटीग्रल को सॉल्व किया, तो आपके पास जवाब आया 39.8961 किलो जूल पर मोल। अब इस इक्वेशन को हमने इनको एडअप कर ली दोनों वैल्यूज को, तो हमारे पास जो H2 है वो -595.7039 किलो जूल्स पर मोल आया। जो थर्ड और लास्ट एंथैल्पी है उसमें हमारे पास कार्बन जे एलिमेंटल रेफरेंसेस से हमने CO2 900 डिग्री C पर 1 atm पे बनानी है। तो इसको देखें तो आपको कोई हाइपोथेटिकल प्रोसेस पाथ अपनाना पड़ेगा इसी रेफरेंस स्टेट से। तो सबसे पहले कार्बन सॉलिड 25 डिग्री C 1 एटमॉस्फेयर पे, ऑक्सीजन गैस 25 डिग्री C 1 एटमॉस्फेयर पे रिएक्ट करेगी और आपको जो है वो CO2 मिलेगी। आपको यहाँ पर CO2 मिलेगी गैसियस फॉर्म में 25 डिग्री C 1 एटमॉस्फेयर पे। फिर इस CO2 को हीटअप किया जाएगा
अप टू 900 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर, ये दूसरा रूट होगा। तो आप इसलिए कह सकते हैं कि जो आपकी H3 होगी वो जो फर्स्ट और सेकंड रूट इन दोनों का सम होगी। तो अगर आप इसको देखिए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि CO2 है, एलिमेंट से बन रही है, तो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हमारे पास CO2 की है, हमने उसको टेबल से नोट कर लिया। तो द हीट ऑफ फॉर्मेशन इज -393.5। तो हम इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, वो हम आपके पास -393.5 है। दूसरा देखिए आपके पास दूसरी चीज यहाँ पे थी कि CO2 को हीटअप किया जा रहा है, तो हमें CO2 की 900 डिग्री सी पर 1 एटमॉस्फेयर, तो आप यहाँ पर वही इसकी Cp की इक्वेशन लगा के भी इंटीग्रल भी सॉल्व कर सकते हैं, या इस तरह आप स्पेसिफिक एंथैल्पीज वाला टेबल यूज करके, जहां पर गौर कीजिएगा रेफरेंस टेम्परेचर 25 डिग्री सी है, 25 डिग्री सी से ये 900 डिग्री सी पर CO2 की आपको वैल्यू टेबुलेटेड मिल गई है। तो आप इस टेबुलेटेड वैल्यू को यूज करके 42.94 आपके पास यहाँ पर ये आ गया। तो अब इन दोनों वैल्यूज को जब आपने जमा किया तो आपके पास जो H3 है वो -350.56 किलो जूल पर मोल आ गई। अब आपने जो ऑलरेडी इनलेट आउटलेट एंथैल्पी टेबल ड्रॉ किया हुआ था, उस इनलेट आउटलेट एंथैल्पी टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे। तो वैल्यूज आपने इंसर्ट कर दी, और अब हम इक्वेशन नंबर 2 Q इज इक्वल टू डेल्टा H अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है जो Q है वो फिर समेशन ऑफ NiHi माइनस समेशन ऑफ NiHi आउटलेट माइनस इनलेट। तो आउटलेट के ऊपर यहाँ पर आपके पास देखिए, यहाँ पर आउटलेट के ऊपर देखिए 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय -595.7039 प्लस 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय -350.56। तो आपके पास यहाँ पर इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया, मोल मोल से कट गया, तो आपके पास -5.957 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलो जूल्स पर आवर, और इस तरह ये -3.5056 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलो जूल्स पर आवर। और ये जो चीज आपके पास है यहां से ये इनलेट की, तो आउटलेट माइनस इनलेट, तो माइनस है 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय -1206.9, तो ये एंड में यहाँ पर ये प्लस वैल्यू हो जाएगी प्लस 12.069 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलो जूल पर आवर। तो इनको जब आपने सिंप्लीफाई किया आपके पास 2.6064 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलो जूल पर आवर, तो 1 आवर 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो आवर से कट गया, और 1 किलो जूल पर सेकंड आपके 1 किलो वाट के बराबर होता है। तो किलो जूल सेकंड से, तो Q जो है आपका 724 किलो वाट है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हमें इस कैल्सिनेटर को कॉन्टिन्यूसली 724 किलो वाट जो है हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ही हमारा कैल्सिनेशन का जो रिएक्टर है इन गिवन फ्लो रेट्स के ऊपर सही काम करते हुए हमें 100% जो है रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हुए हमें 900 डिग्री सी पर हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। सो दिस वाज आवर lecture number 31. Please watch this video. The lecture notes are available on your LMS and ocw.kfueit.edu.pk. This video is also available on your LMS and ocw.kfueit.edu.pk. हम जो है ये इंशाल्लाह इसको क्लास में, जो फिजिकल क्लास में भी इस सवाल को हल करेंगे। लेकिन अगर आप में से कोई स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाता तो उसके लिए ये फिर ऑनलाइन चीज सेशन भी अवेलेबल होगा, ताकि उनका हर्ज ना हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।